हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रिटिश एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि आपका सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है 12 अप्रैल से। ठीक है, 12 अप्रैल से। तो इसका स्टेटस जो है एसएससी के द्वारा लिंक दे दिया गया है, तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसका स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका कब एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट किया था एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, जो आपका इस ईयर होने वाला है यानी कि 2021 में। उसके लिए हम लोगों ने जो है ये किया था कि हम लोग जो है प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन किया पूरे डिटेल में 2016, 2019, 2018, अभी हम लोग कर रहे हैं 2020। ठीक है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2016 और 2019 में। 2018 में आपको सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 2020 में आपको सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। सीएचएसएल अभी हम लोग कर रहे हैं, सीजीएल आपको ऑलरेडी दे दिया गया है सॉल्यूशन कराकर। ठीक है, तो पूरे डिटेल में आपको हर एक लेसन दिया जा रहा है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कोई भी लेसन में, किसी भी लेसन में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ताकि हम जो है आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे 20 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सटीक। ठीक, तो ये एसएससी में पूछा गया है ऑलरेडी सिनोनिम के रूप में और करेक्ट स्पेल्ड के रूप में, तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। एप्रोप्रिएट मतलब हो गया कि आपको सटीक ऑप्शन यानी कि विकल्प चुनना है। ठीक, वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांट, हमें जो है फ्यूचर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुड इंजॉय द फिल इन द ब्लैंक जॉयज ऑफ आर हम ड्रम लाइफ्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोरिंग लाइफ्स। ठीक, यानी कि नीरस लाइफ। ठीक है, तो हमड्रम लाइफ्स, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनका अर्थ होता है बोरिंग जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या हैं? फ्यूचर, फ्यूचर मतलब हो गया भविष्य। एवरेज यानी कि औसत। एवरीडे यानी कि हर दिन। हैबिचुअल यानी कि अभ्यस्त। तो हमें हर दिन का जो आय है, जो हमारे हमड्रम लाइफ्स यानी कि जो हमारे नीरस यानी कि बोरिंग जो लाइफ्स है, उन हर दिन जो है हमें हर प्रकार की खुशियों को क्या करना चाहिए? इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमड्रम लाइफ जो है वो आप याद रखिएगा, एसएससी में भी आगे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। रिकरेंट, इसका मतलब क्या होता है? बारंबार होना, यानी कि बार बार होना। अनप्रिटेंटियस, अनप्रेटेंटियस, इसका मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, सरल। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इनकरेक्ट है। डायलिमा यानी कि दुविधा, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 3, यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन, यानी कि जहाँ पर जो है जादू टोना होता है। ठीक, जादू टोना होता है, उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। एल्केमी जो होता है वो रस से संबंधित, यानी कि रस विधि जो होता है, जो ये भी आप केमिस्ट्री से ही कनेक्ट कर सकते हैं। मिमिक्री यानी कि किसी का नकल करना, अनुसरण करना। सॉर्सरी यानी कि जादू टोना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रॉलर। स्ट्रॉलर मतलब होता है घूमने। ठीक, शाम में पार्क में घूमने के लिए ले जाती हैं सोनी अपनी बेटी को। ठीक, तो सोनी आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो भर्ब भी जो है हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना चाहिए, यानी कि भर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि इसमें एस या ईएस, यानी कि टेक की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? टेक्स का यूज करेंगे। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर भर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। ठीक, आगे है आपका एक कंप्रिहेंशन दिया गया है, उसे आपको फिल करना है। वन ऑफ द रीजंस वी फेल टू टॉक कन्विंसिंगली अबाउट क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा कारण जो हम लोग फेल होते हैं यानी कि असफल होते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए, इज दैट वी प्रेजेंट इट एज समथिंग, हम लोग इसे जो है इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसे जो है दर्शाते हैं आउट देयर, यानी कि किसी और जगह। ठीक, वी फिल इन द ब्लैंक टू मेक इट क्लियर। वी नीड, कीप, नो या फिर यूज। नीड यानी कि आवश्यकता, कीप यानी कि रखना, नो यानी कि जानना, यूज यानी कि प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नीड का। वी नीड टू मेक इट क्लियर, हमें जो है आवश्यकता है इस चीज को एकदम स्पष्ट करने का। ठीक है, वी नीड टू मेक इट क्लियर। इफ डैट देन या फिर शो, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डैट का,
क्योंकि ये जो सेंटेंस आगे जो है ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस है ये हमारा कनेक्ट हो रहा है कि वी नीड टू मेक इट क्लियर, यानी कि हमें इसे स्पष्ट करने की जरूरत है कि दैट यानी कि इट इज लिंक्ड टू, कि यह जो लिंक है यानी कि जो मिला हुआ है किससे, तो आर, देयर, दोज या फिर मच। तो यहाँ पर हम लोगों के बारे में बात हो रहा है कि वी, ठीक। तो वेयर के वी का जो है हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे रिलेटिव में आर, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आर का। दे का, अगर दे का यूज होता तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में देयर का यूज करते हैं, दीज और मच। ये तो आपका अलग ही ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आर का। इट इज लिंक टू आर डेली डिसीजंस, यह जो है हमारे हर दिन के डिसीजन यानी कि निश्चय के साथ जो है लिंक्ड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, ठीक। सच एज वॉकिंग, सच एज वॉकिंग, फिल इन द ब्लैंक, और ऑल्सो, बिफोर या फिर नेवर। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और, यानी कि या, सच एज वॉकिंग और ड्राइविंग, या पैदल चल रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं। एंड नॉट टॉक अबाउट इट इन फिल इन द ब्लैंक ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, एंड नॉट टू टॉक, एंड नॉट टॉक अबाउट इन फिल इन द ब्लैंक, वर्ड्स यानी कि शब्द, थिंग्स यानी कि चीजें, टर्म्स, टर्म्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मामला, और वॉइस यानी कि आवाजें। तो हम लोग जो है एंड नॉट टॉक अबाउट इट इन टर्म्स यानी कि एब्स्ट्रैक्शंस के मामले में हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा टर्म्स, टर्म्स यानी कि मामला। एब्स्ट्रैक्शंस मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ माइंड। एब्स्ट्रैक्शंस मतलब क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ माइंड, यानी कि ये हमारे दिमाग में बात ही नहीं चल रही है कि हमें किस प्रकार से जो है इन चीजों को टैकल करना है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको फिर ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द वेडिंग रिसेप्शन, the wedding reception will be hosted in Mumbai at a late date। तो देखिए the wedding reception कोई दिक्कत नहीं, will be hosted यानी कि आपका वॉइस में चेंज है, पैसिव वॉइस में, तो will प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन मुंबई एट अ लेट डेट। देखिए यहाँ पर जो है एरर हो जाएगा एट, हम यूज करेंगे ऑन अ लेट डेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट सम टाइम इन फ्यूचर, ऑन अ लेट डेट इसका मतलब होता है एट सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि हम जो है यह भविष्य में कभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही बात हो रहा है कि हमारा जो रिसेप्शन है वो मुंबई में जो है होस्ट किया जाएगा, यानी कि बात हो रहा है भविष्य में। तो यहाँ पर जो है हम लोग एट की जगह यूज करेंगे ऑन अ लेट डेट। ऑन अ लेट डेट मतलब होता है कि एट सम टाइम इन फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर को दर्शाया गया है, इसलिए जो है हम यहाँ पर ऑन अ लेट डेट का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा, आप एट की जगह ऑन का यूज करिए। क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि अपने सब्जेक्ट को जो है चूज करें, ठीक। तो यहाँ पर बात हो रहा होगा एक टीनेजर के बारे में। टीनेजर यानी कि एक छोटा बच्चा है, जस्ट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट। छोटा बच्चा भी यहाँ पर रहा नहीं, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट यानी कि मतलब जो है कम से कम 18 साल तो उसका हो गया होगा। एंड वाज ईगर टू ड्राइव हिज फादर्स कार। एक बच्चा जो है अपने ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया था और वह उत्सुक था अपने पापा के कार को चलाने के लिए, यानी कि अपने पिता के। ईगर मतलब हो गया जिज्ञासु यानी कि इच्छुक, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो आपका हो रहा है बी से। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट। अब रिमेनिंग है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा सेंटेंस हुआ बी से। अब यहाँ पर जो है उसने बोला कि जो है मुझे अपने पिता के कार को चलाना है, तो उनके पिता जो है वो अग्री कर गए, यानी कि सहमत हुए कि ठीक है तुम चलाओ, ठीक है। तो बी के बाद आया आपका डी। ही आस्क्ड हिज सन टू ड्रॉप हिम एट अ प्लेस। उसके पिता ने उससे कहा कि तुम मुझे ऐसी जगह पर छोड़ो दैट वाज सम 18 माइल्स फ्रॉम होम, जो घर से 18 माइल दूर था। बिफोर ही टुक द कार फॉर सर्विसिंग, जब वो अपने कार को सर्विसिंग के लिए ले जाएंगे। बी डी सी और उसके बाद आपका ऑप्शन ए बच जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी डी सी, ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट, ठीक। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको प्रीलिम्स में देख रहे हैं सीजीएल या सीएचएसएल में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 2 into 2 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स, ठीक। ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट मार्क्स है, तो इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स का, तो हर एक मार्क जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो है आप इस पर ज्यादा से ज्यादा काम करिए। क्वेश्चन 12 यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट में जो ईडियम दिया गया है आपको उसका अर्थ बताना है। ईडियम जो है कीप अ स्टिफ अपर लिप, ठीक है, ये आपका ईडियम है, यहाँ पर अंडरलाइन करना हम भूल गए हैं। तो इसका आपको अर्थ बताना है। आशुतोष केप्ट अ स्टिफ अपर लिप इवन
when he was reprimanded in the presence of clients। reprimand मतलब होता है डांटना, यानी कि जब उसे डांट पड़ी क्लाइंट्स के सामने फिर भी वह जो है क्या रहा, तो बिहेव्ड इंसोलेंटली यानी कि उद्दंडता के साथ उसने जो है बिहेव किया, व्यवहार किया। स्टार्टेड स्निगरिंग यानी कि रोना धोना शुरू किया। केप्ट शाउटिंग यानी कि चिल्लाना शुरू किया। रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस यानी कि उसने जो है अपने एक्सप्रेशन यानी कि अपने भावना को जो है दर्शाया ही नहीं, यानी कि एक्सप्रेशन लेस रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कीप स्टिफ अपर लिप, इसका मतलब होता है कि अपने एक्सप्रेशन को दर्शाना नहीं, यानी कि आप अपने एक्सप्रेशंस को नहीं दर्शाते हैं सबके सामने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। अ लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि एक साहित्य जो मेला होता है ऑन द बीच विथ वेव्स crashing on the beach, the Kerala Literature Festival got fill in the blank in Kozhikode with a range of panel discussions in English and Malayalam। ठीक। अपार्ट, अपार्ट मतलब क्या होता है? अपार्ट मतलब होता है अलग। अपार्ट के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम का। ठीक, चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं इन है तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वेवार्ड, वेवार्ड इसका मतलब होता है मनमौजी। ठीक है। अंडरवे, अंडरवे मतलब होता है प्रक्रिया में। ठीक। और अवे, अवे मतलब होता है दूर। अवे के साथ भी हम यूज करते हैं फ्रॉम का। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि इन का यूज हुआ है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। वेवार्ड एक नाउन है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब होता है मनमौजी। तो एक ऑप्शन आपका रह जाएगा अंडरवे, तो आप अंडरवे यहाँ पे ऑप्शन सी के रूप में यूज कर सकते हैं। गॉट अंडरवे यानी कि इस प्रक्रिया में जा रहा था कि वहां पर जो इंग्लिश और मलयालम के एक पैनल डिस्कशन हो रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द अक्रू, इसका मतलब होता है वृद्धि होना। ठीक है। एकत्रित करना, एकत्रित करके उस चीज में उसकी संख्या में वृद्धि करना। ठीक। स्प्रीड यानी कि फैलाना। वैरायटी यानी कि विविधता। कलेक्ट यानी कि एकत्रित करना। रेंज यानी कि, रेंज मतलब आपका क्या हो गया कि श्रेणी या फिर सीमा या फिर पहुंच। ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। अपेक्स का, अपेक्स मतलब होता है सीकर। अब इसका विपरीत क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? असेट यानी कि संपत्ति। बेस यानी कि आधार। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। फोर्स यानी कि बल। पेनिकल यानी कि शिखर, ये आपका सिनोनिम है, तो ध्यान रखिएगा पेनिकल और अपेक्स एक दूसरे का सिनोनिम है। यहाँ पे हमें बताना है एंटोनिम। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि बेस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द बुक्स पेज सीम टू हैव बीन टॉर्न बाय समवन। द बुक्स पेज, सब्जेक्ट आपका द बुक्स पेज यानी कि सिंगुलर, तो भर भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, नो इंप्रूवमेंट क्योंकि भर का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है तो एलिमिनेट हो गया। द बुक्स पेज सीम्स, द पेज ऑफ बुक वाज सीम्स, द पेज ऑफ बुक हैज सीम, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस जो है इररिलेवेंट है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो भर्ब भी सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो भर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में भी हम लोगों ने इस चीज को, सॉरी यहाँ पर जो है कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो वहां पर भी ये चीज आया था कि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो भर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि एस या एस लगाकर। ठीक, तो यहाँ पर भी यही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। ऑप्शन बी ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। इक्यूसाइट, इक्यूसाइट मतलब क्या होता है? इक्यूसाइट, इक्यूसाइट मतलब होता है अति सुंदर या फिर उत्कृष्ट। इक्यूसाइट SITE। ठीक, यहाँ पे इसके बाद आपको यूज करना है आई का, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट। इसका हम लोग सिनोनिम, अभी हम लोगों ने एक्सेलेंस वर्ड पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आप जो है सिनोनिम एक्सेलेंस याद कर सकते हैं, आपका रॉन्ग स्पेल्ड है। रिक्वायरमेंट REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट, यहाँ पर सी की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब होता है आवश्यकता या फिर मांग। राइट आंसर यहाँ पे आपका अक्वाइंटेंस है, इसका मतलब होता है परिचित, यानी कि आप उस चीज से परिचित हैं, आप उस चीज को जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका एक्वाइंटेंस यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। स्क्विरल, स्क्विरल मतलब होता है गिलहरी। ठीक है, SQUIRREL, यहाँ पे डबल एल की जरूरत नहीं है, इसका मतलब गिलहरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको OWS बताना है। अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस, इसका मतलब क्या होता है? अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस, यानी कि फीजर मतलब हो गया दरार। ठीक, फीजर मतलब क्या हो गया? दरार। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि एक बहुत ही गहरा दरार पृथ्वी के सरफेस पर, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, तो गैज्म, इसका मतलब क्या होता है? गैज्म मतलब होता है दरार या फिर खाई। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ट्रीमो यानी कि भूकंप का झटका। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। हैव यू गॉट इन्फॉर्मेशन, हैव प्लस हैव
या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस सेंटेंस में जो है कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गॉट जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव आपका हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। मोटिव इसका मतलब होता है रचना, कृति, ठीक है, आकार। ऑप्शन देखते हैं। क्रिएशन यानी कि आपने उस चीज को बनाया यानी कि निर्माण किया है, सृष्टि, ठीक है। रीजन यानी कि कारण। पर्पस, पर्पस मतलब हो गया आपका उद्देश्य। डिजाइन यानी कि कृति या फिर आप बनावट बोल सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द बुक एक्सप्लोर्स द सीक्रेट ऑफ लीडिंग अ लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। दिस बुक, सब्जेक्ट एक्सप्लोर्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ एस लगकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए में आपका है वाज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो सकता है। ऑप्शन सी आपका है हैव बीन एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए हैड बीन एलिमिनेट। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि सिर्फ एक वर्ड से हम लोगों ने अपने आंसर को यहाँ पर चूज कर लिया, ठीक है। आप तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए, राइट आंसर पे यहाँ पे ऑप्शन बी के रूप में आपने चूज कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने आंसर को तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं और राइट आंसर पे आ सकते हैं। तो अगर आपको टेंस या वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप एसएससी 45 डेज प्लेस को फॉलो कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत शब्द। एक्सपंज इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हटाना, बाहर निकालना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। डिप्लीट यानी कि खाली करना या फिर व्यय करना भी होता है यानी कि खर्च करना, ठीक। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब होता है कि आपने जो है उस चीज को समाप्त कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जियो यूजर हैं या फिर एयरटेल यूजर हैं तो आपको पर डे 1.5 GB मिलता है पर डे, ठीक है। तो आपने जब इन 1.5 GB को यूज कर लिया होता है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि यू हैव एग्जॉस्टेड योर 100% लिमिटेशन, ठीक। तो एग्जॉस्ट यानी कि आपने उस चीज को समाप्त कर दिया। ये भी आपका एलिमिनेट। इंसर्ट यानी कि डालना, अंदर डालना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एक बाहर निकाला जा रहा है और एक जो है अंदर डाला जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। रिमूव यानी कि हटाना, ये आपका सिनोनिम। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंस दिया गया, इसका आपको आंसर बताना है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। एक्सप्लेनिंग हर वर्क शी सेड दैट शी हैड फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर, ठीक। तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी गिवन है, आपको इसे चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर देखिए सी मेड और यहाँ पे सी सेड यानी कि एक पार्ट आपका पास्ट में है और एक पार्ट आपका होना चाहिए प्रेजेंट में, क्योंकि ये चीज़ें जो है हम लोग सीखते आ रहे हैं रेगुलर। जब भी हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पार्ट जो है प्रेजेंट तो दूसरा पार्ट जो है प्रेजेंट में रखना होता है। एक पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरे पार्ट को भी हम पास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम प्रेजेंट में रखते हैं, ठीक। और इसके बाहर वाला जो पार्ट होता है वो पास्ट में रखते हैं, ठीक। और इससे जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो फिर दोनों पार्ट को हम एक फॉर्म में यानी कि पास्ट में ले आते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखा है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। द यूपीएससी अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ उस चैनल को ज्वाइन करके उसके सर्च आइकन में आप सर्च करेंगे नारेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में आपको नारेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, सारे जो है कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बताए गए हैं। आप चाहें तो उन पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है उन्हें पढ़कर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है विल एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए मेड एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए सी मेक्स फिल्म, यहाँ पे ये भी एलिमिनेट क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो है आपका आई। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको इडियम जो अंडरलाइन सेगमेंट में है उसे आपको बताना है। इडियम का अर्थ, हैव यू हियर द न्यूज दैट हेमा इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स। लुक फॉर ग्रीन पास्चर्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज को खोज रहे हैं, ठीक। अ न्यू प्लेस और एक्टिविटी टू ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक। यानी कि कोई ऐसा जगह या फिर कोई ऐसा ऐसा एक्टिविटी जो आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। हैज बीन ट्रांसफर्ड यानी कि ट्रांसफर हो गया। एक्सप्लोरिंग न्यू
अपॉर्चुनिटीज यानी कि आपको नए अवसर मिल रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, वाज फीलिंग रिजेक्टेड यानी कि बहुत ही हीन समझना। ठीक, हैज बीन फायर्ड यानी कि उसे बाहर कर दिया गया, उसे निष्कासित कर दिया गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। हैव यू हियर द न्यूज, क्या आपने यह सुना है कि हिमा इज जो है एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्या वो नए नए जो उसको अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर मिल रही है उसको वो एक्सप्लोर कर रही है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के पीडीएफ जो है सिनोनिम और एंटोनिम्स के हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जा रहे हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।